बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। तो एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एनालिसिस क्या होती है। ये एक तरह की कैलकुलेशन है। एनालिसिस अमूमन दो तरह की होती है। पहले नंबर पे आपने याद रखना है एनालिसिस दो तरह की होती है। एक आपके पास होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग कंपाउंड की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं फाइंड करते, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। यानी अगर हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेट करें यानी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को नॉन न्यूमेरिकल एनालिसिस का नाम देते हैं, जबकि जो आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसको हम लोग कैसे करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस quantitative analysis is defined as the numerical analysis। तो ये तो हमारे पास एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड में हम दो चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक हम इसमें डिस्कस करेंगे, नंबर वन है एम्पिरिकल फार्मूला, यानी हम नंबर वन इसमें क्या डिस्कस करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कस करेंगे। और नंबर टू पे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? द सिंपलेस्ट फार्मूला that shows simplest whole number ratio of atoms present in a compound। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है कि ये क्या है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को इंडिकेट करता है, किसकी, एटम्स की। जैसे कि मिसाल अगर हम लें तो हमारे पास है मिसाल के तौर पे C6H12O6 है। ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अगर हम इसकी एम्पिरिकल फार्मूला निकालना चाहें तो इसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी हमारे पास एटम की रेशो होगी, वो क्या होगी, कार्बन C, हाइड्रोजन H2 और O। यानी ये हमारे पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। यानी यहाँ पे देखें, इससे हम मज़ीद सिंपल नहीं हो सकते हैं। एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम होता है। तो ये आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक मिसाल हम ले रहे हैं वाटर की। अगर हम यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला,
अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास आंसर फ्रैक्शन में आएगा, इशारिये में आएगा, डेसिमल में आएगा, जबकि हम इस चीज़ से अवॉइड करना है। तो इस वजह से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल, क्योंकि इसकी सिंपलेस्ट रेशो नहीं निकल सकती, तो वो कंपाउंड जिनकी सिंपलेस्ट रेशो नहीं होती उनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। तो वाटर हैज़ सेम एम्पिरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये तो हो गया हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, तो वो देखते हैं। हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज फाइंड करने के वैसे तो कई तरीके, लेकिन एक परसेंटेज फाइंड करने का तरीका, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बराबर है मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी बहुत सिंपल सा तरीका है। नंबर 2 हमारे पास है, जब हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे तो उसके बाद हम लोग मोल यानी ग्राम एटम या मोल फाइंड करेंगे। तो नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, या फिर इसको हम क्या नाम देंगे, ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन एक कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम है एलिमेंट के, वो हम फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है आपके पास। मोल्स फाइंड करने का तरीका क्या है, मोल्स, या इसको हम ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं, ये है मैस गिवन मैस या मैस गिवन ओवर मोलर मैस। हम इस तरीके से मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास है, जब हम मोल्स फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड द एटॉमिक रेशो, फाइंड द एटॉमिक रेशो ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। हमने क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल ली, उसके बाद हमने मोल या ग्राम एटम निकाल लिए, उसके बाद हमने एटॉमिक रेशो निकाल लिए। तो एटॉमिक रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एटम है उसकी जो आपके पास मोल्स आए हैं, जिसमें नंबर ऑफ, अगर आपके पास एटम है या एलिमेंट है, तो उसमें से जो स्मॉलेस्ट आपके पास मोल फ्रैक्शन होंगे उसके ऊपर आपने डिवाइड कर देना है। तो एटॉमिक रेशो निकालने का तरीका क्या है, एटॉमिक रेशो ऑफ एन एलिमेंट, ये बराबर होगी मोल्स ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय
स्मॉलेस्ट मोल्स, जो आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट मोल होंगे उसके ऊपर आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास एटॉमिक रेशो आ जाएगी। अगर तो ये एटॉमिक रेशो फ्रैक्शन में नहीं आती है, होल नंबर है, तो वो आपके पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन जो है ना, रेशो जो आई है, ये मोल फ्रैक्शन आया है, एटॉमिक रेशो जिसे हम कह रहे हैं, वो अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई है, डेसिमल में आ गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर 4 यूटिलाइज करेंगे। उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द एटॉमिक रेशो with a suitable digit to get whole number ratio। लो जी, ये लास्ट वन आपके पास, ये 4 पॉइंट है, इनको मद्देनजर रखते हुए हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 3 के हवाले से। एग्जांपल नंबर 3 हमें उसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले तो हम एग्जांपल नंबर 3 की स्टेटमेंट को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 3 में सबसे पहले तो देखें हमें कहा क्या जा रहा है। नंबर 1, आपके पास एक स्कॉर्बिक एसिड है जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं, कंटेन्स 40.92% कार्बन। इसमें 40.92% कार्बन है और 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन बाई मैस। यानी अब इसके अंदर 3 चीज़ें हमें बता दी गई हैं, हम बारी बारी इनको लिख लेते हैं। नंबर 1 आपके पास क्या दिया गया है, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कितनी है, 40.92% है। इसी तरह से हमें देगी जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वो है 4.58%, 4.58%। उसके बाद हमें प्रोवाइड किया गया है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वो कितनी है, 54.5%, 54.5%। अब उसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द स्कॉर्बिक एसिड। हमने स्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो देखें, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ स्कॉर्बिक एसिड, ये हमने फाइंड करना है। तो हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का जो तरीका है उसको यूटिलाइज करते हैं। उसमें नंबर 1 हमें पता था, या हमें ये बताया गया है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो उसका पहला पॉइंट हमने पहले पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमें परसेंटेज कंपोजिशन का पता होना चाहिए। तो परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हम लोग फिर जाएंगे पॉइंट 2 की तरफ, जिसमें हमें क्या कहा गया था, मोल्स हमने फाइंड करने हैं, या मोल ग्राम एटम भी हम इसे कह सकते हैं। हम मोल्स ऑफ कार्बन हम पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑलरेडी दी हुई है। तो मोल हम कार्बन फाइंड करेंगे। तो मोल फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मैस ओवर मोलर मैस। तो देखें आपके पास ये जो परसेंटेज होती है ना, ये एक्चुअली में परसेंटेज बाई मैस होती है, यानी जो परसेंटेज है असल में वही मैस है। तो 40.92% आपको दिया गया है। कार्बन का एटॉमिक वेट या मोलर मैस से हम कह सकते हैं ये कितना होता है, 12 होता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40.92 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 3.41 मोल्स ऑफ कार्बन। यानी हम इसमें कार्बन की पहली जो मोल है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद आपके पास है जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, से हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये किसके इक्वल होगी, मैस ऑफ हाइड्रोजन
ओवर मोलर मैस। तो मैस आपको इसका परसेंटेज जो है वो एक्चुअली में आपके पास मैस है, तो 4.58 मोलर मैस इसका होता है 1.008। तो इसको डिवाइड करेंगे आप फिर दोबारा से 4.58 डिवाइडेड बाय 1.008, तो ये आ गया 4.54 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने हाइड्रोजन के भी मोल निकाल लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑक्सीजन के मोल्स निकालते हैं। तो देखें ज़रा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये किसके इक्वल है, चलें इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ। ऑक्सीजन है, ये है मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस आपको कितना दिया गया 54.5 और इसका मैस है मोलर मैस 16 है। तो इसको हम 54.5 डिवाइडेड बाय 16, तो ये है 3.40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। लो जी, हमने ये दूसरा पॉइंट भी फाइंड कर लिया है। पहला पॉइंट था कि आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन होनी चाहिए, जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, हमें उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नंबर 2 पे हमने मोल्स निकाल लिए हैं। अब हम लोग नंबर ऑफ़ मोल निकालने के बाद एटॉमिक रेशो की तरफ जाएंगे। तो एटॉमिक रेशो निकालने के लिए आपके पास हम सबसे पहले एटम लिखेंगे। कौन कौन से 3 एटम हैं, कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है और उसके बाद ऑक्सीजन है। तो इन तीनों के दरमियान हम एटॉमिक रेशो जो है वो रेशो डाल के लिख लेंगे। उसके बाद जो जो इनके मोल्स आए हैं वो हम बारी बारी इनके नीचे लिखेंगे। तो कार्बन के मोल आपके पास आए 3.41, हाइड्रोजन के आए हैं 4.54 और ऑक्सीजन के आपके पास आए हैं 3.40। अब इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल्स हैं उसके ऊपर तीनों को बराबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देखें 3.41 है, 4.54 है और 3.40 है। तो हम इसमें से सबसे स्मॉल 3.40 है, इसके ऊपर तीनों को इक्वली हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये आपके पास ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4.54 डिवाइडेड बाय 3.40, ये है 1.33 और ये भी 1 आ गया। अब अगर तो हमने पढ़ा था कि अगर तो मोल फ्रैक्शन जो है या एटॉमिक रेशो जो है वो अगर आपकी होल नंबर रेशो आ जाती है तो ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो आपके पास एटॉमिक रेशो जो है वो होल नंबर की फॉर्म में है, डेसिमल में नहीं है, इशारिये में नहीं है। एक आपके पास डेसिमल की फॉर्म में आ गई है, तो हम फिर इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो ये एज इट इज़ 1 जो है जैसे है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी ये फ्रैक्शन में रहेगा। हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलें जी, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 3 आ गया, इधर आ जाएगा 3.99 और ये हो जाएगा 3। अब 3.99 अप्रोक्सीमेटली ये 4 है, मतलब बहुत रेयर चांसेस हैं। तो हम इसको 3.99 के बजाय 4 ही कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आपके पास एटॉमिक रेशो आ गई 343। तो अब हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया कंपाउंड का स्कॉर्बिक एसिड का, वो क्या होगा, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। सी कितने हैं, कार्बन की एटॉमिक रेशो 3 थी तो 3 लिखेंगे। हाइड्रोजन के कितने 4 एटम है तो 4 लिखेंगे और ऑक्सीजन के 3 एटम है तो हम ऑक्सीजन के भी 3 लिखेंगे। दैट्स इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ascorbic acid, empirical formula of लो जी, ये हमने फाइंड करना था। तो ये हमने एम्पिरिकल फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी